Welcome to my channel Mathematical Learning Friends. In this video we will learn about row canonical form and see example of this form, how to solve the system of linear equation with the help of row canonical form. Okay friends, let's study. तो फ्रेंड्स, अब हमें पढ़ना है रो कैनोनिकल फॉर्म। रो कैनोनिकल फॉर्म। तो पिछली वीडियो में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड देखा, उससे हम कैसे सोल्व करते हैं, हमने सभी प्रकार के एग्जांपल्स को लेकर सोल्व किया। आज हम ऐसे ही रो कैनोनिकल फॉर्म के भी एग्जांपल्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो रो कैनोनिकल फॉर्म फ्रेंड्स होती क्या है? पहले तो हम रो कैनोनिकल एक मैट्रिक्स बनाते हैं। हम जैसे हमने एक्लन फॉर्म बनाई थी, इसी प्रकार से एक रो कैनोनिकल फॉर्म होती है। वो होती क्या है वो हम सीखते हैं फ्रेंड्स। हम मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, हम कुछ भी लिख देते हैं 1 2 3 2 3 3 2 2 1। हमने कुछ भी एक मैट्रिक्स लिख दिया फ्रेंड्स। ओके, अब अगर हमें इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इनको हम जीरो बना देते हैं। ये हमारी हो जाती रो एक्लन फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, लेकिन रो कैनोनिकल फॉर्म के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इसके पाइवेट्स देखने होते हैं, हमें इसके पाइवेट्स निकालने होते हैं। पाइवेट कहाँ कहाँ है, और इन पाइवेट को हमें 1 बनाना होता है। पहली कंडीशन, पाइवेट एवरी पाइवेट एंट्री शुड बी 1। पहली बात ये कंडीशन होती है फ्रेंड्स। दूसरी बात, हर एक पाइवेट एंट्री के नीचे और ऊपर दोनों तरफ सिर्फ 0 होने चाहिए। इन एवरी पाइवेट एंट्री, in every column of a pivot, in every pivot entry column should be 0 except pivot। पूरा फ्रेंड्स जो कॉलम होता है वो 0 होना चाहिए सिर्फ उस पाइवेट को छोड़कर, और वो पाइवेट क्या होना चाहिए? वो पाइवेट 1 होना चाहिए। ये दो अलग कंडीशंस हैं फ्रेंड्स इसकी। बस एक्लन फॉर्म में ये दो कंडीशंस नहीं थी कि पाइवेट एंट्री को 1 होना पड़ेगा, या फिर ये कंडीशन भी नहीं थी कि पाइवेट एंट्री के ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे नीचे था सिर्फ। ओके फ्रेंड्स, अब इसी को हम एक बार सोल्व करके देखते हैं। इसको एलिमेंट्स को हम एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ। तो ये है, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, ओ सॉरी यहाँ भी 1 था। कोई नहीं, 2 ले लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रो कैनोनिकल फॉर्म में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें पता है इन दोनों एलिमेंट्स को हमें 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। रो 2 को रो 2 में से 2 और 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 - 2 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से रो 3 को फ्रेंड्स रो 3 - 3r1 कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो जब इन दोनों ऑपरेशंस को हम इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या आएगा। 1, ये दोनों एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे। अब फर्स्ट रो सेम रहेगी। इसके लिए क्या होगा? 3 - 2 2 = 4, यहाँ -1 हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 - 3 2 = 6, तो ये फ्रेंड्स -4 हो जाएगा। अब बात आती है इसकी, 2 - 3 2 = 6। ओके, यहाँ भी -4 हो जाएगा फ्रेंड्स।
और इसके लिए 2 माइनस 3 3 जा 9, 2 माइनस 9 माइनस 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बात क्या है, अब हमारा एक पाइवेट ये हो गया और दूसरा पाइवेट अब हमें इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए पाइवेट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि रो 2 को माइनस रो 2 माइनस 1 इंटू रो 2 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसकी हम माइनस के साथ एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैसी बन जाएगी मैट्रिक्स फ्रेंड्स, इससे 1 0 0 2 3 1 4 4 7। अब ये एक पाइवेट एंट्री हो गई है फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए और नीचे भी 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हर एक पाइवेट जो भी कोई कॉलम होगा जिसके अंदर पाइवेट है उसके अंदर सभी 0 होने चाहिए, सिर्फ पाइवेट एंट्री को छोड़ के। तो इन दोनों को हमें 0 करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इन दोनों को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे रो 1 पे। रो 1 माइनस 2r2, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई 2 के करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से रो 3 पर भी एक ऑपरेशन लगाएंगे फ्रेंड्स कि रो 3 माइनस 4r2, क्योंकि यहाँ 4 था तो 4 माइनस 4 इंटू 1, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम ये कर देंगे। अब क्या रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ तो 1 रहेगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। और अब हमें ये निकालने हैं यहाँ और यहाँ क्या आएगा, 3 माइनस 4 2 जा 8, तो यहाँ आएगा 3 माइनस 8 5 माइनस 5। और यहाँ फ्रेंड्स आएगा 7 माइनस 4 4 जा 16, 7 माइनस 16। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा माइनस 9। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखो क्या होगा। अभी एक पाइवेट ये हो गया, एक पाइवेट ये हो गया। अब हमें इसको पाइवेट बनाना है। इसको पाइवेट बनाने के लिए हमें पहले इसको 1 बनाना होगा, क्योंकि हमें पता है हर एक पाइवेट एंट्री सिर्फ 1 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रो 3 की माइनस 1/9 के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। रो 3 इसकी हम ये इसके ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे फ्रेंड्स। ओके, ये ऑपरेशन से क्या होगा, ये हो जाएगा 1 0 माइनस 5 0 1 4 0 0 1। तो ये 3 पाइवेट्स हैं फ्रेंड्स। अब इस कॉलम में भी एक पाइवेट है, तो अब हमें कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमें इन दोनों वैल्यूज को 0 बनाना है। हमें अब इन दोनों को 0 बनाना है। इनको 0 बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसी प्रकार से जैसे हम इस पे ऑपरेशन लगाते आ रहे हैं इसी प्रकार से इन पे भी ऑपरेशन लगाना है। तो फ्रेंड्स पहला ऑपरेशन जो लगाएंगे वो हम रो 2 पे लगा देते हैं। पहले रो 2 के लिए क्या होगा, रो 2 माइनस 4 रो 3। ये रो 2 है, मतलब 4 माइनस यहाँ 1 था, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और जो हम दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 पे, रो 1 पे क्या होगा फ्रेंड्स, रो 1 प्लस 5 रो 3। अब माइनस 5 था इसलिए यहाँ प्लस कर दिया, 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो जो हमारी अब ये मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी है रो कैनोनिकल फॉर्म फ्रेंड्स। अभी ये स्केयर मैट्रिक्स थी इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई है फ्रेंड्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी आए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या पता सेकंड रो पूरी 0 आ जाती, पाइवेट सिर्फ यहाँ रहता, हमें इसका कुछ नहीं कह सकते। तो जो भी आएगा फ्रेंड्स हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पाइवेट एंट्री होगी वो 1 होगी और उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी सभी एंट्रीज जो होंगी वो 0 होनी चाहिए। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं पाइवेट एंट्री का, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको कुछ मैट्रिक्स दूंगा, दिखाऊंगा और फिर पूछेंगे कि वो रो कैनोनिकल फॉर्म में है या नहीं। इससे हमको एक थोड़ी आसानी हो जाएगी। हम मान लेते हैं
1 0 0 2 3 4 0 1 2 0 0 1। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें देखते हैं कि पहली पाइवेट एंट्री ये है, दूसरी पाइवेट एंट्री ये है, तीसरी पाइवेट एंट्री ये है। तो फ्रेंड्स इस रो में ये कॉलम जो है ये बिल्कुल ठीक कॉलम है, पाइवेट 1 है और इसके नीचे सभी 0 है। ये जो कॉलम है फ्रेंड्स, अगर हम पहली चीज तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि पाइवेट एंट्री 1 है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ऊपर भी और नीचे भी इस कॉलम में सिर्फ पाइवेट एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। तो उसको करने के लिए हम यहाँ 3 की जगह 0 ले लेते हैं। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इसी प्रकार से ये कंडीशन अगर मान लो इस 1 की जगह 2 होता तो अब इसमें एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होती फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं तो यहाँ ऊपर 0 है इसके और नहीं पाइवेट एंट्री 1 है। तो ये दोनों कंडीशन अब हमको एक बार ठीक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो का 0 0 1। और अगर तो ये फ्रेंड्स एक रो कैनोनिकल फॉर्म है। अब हम एक दूसरी रो मैट्रिक्स देखते हैं, आप बताना 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1। तो फ्रेंड्स एक ये मैट्रिक्स है। तो इसके अंदर पाइवेट एंट्री कौन कौन सी है फ्रेंड्स? पहली पाइवेट एंट्री ये है क्योंकि लीडिंग नॉन जीरो ये है, और दूसरी पाइवेट एंट्री फ्रेंड्स ये है, और तीसरी पाइवेट एंट्री फ्रेंड्स ये है। तो पहली बात तो हमें साफ दिख रहा है कि ये जो पाइवेट एंट्री है ये 1 नहीं है, तो ये रो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं होगी, और रो कैनोनिकल फॉर्म में होने के लिए इस 2 को 1 होना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स अगर मान ले यहाँ 1 है तो अब क्या ये ठीक है? क्योंकि देखो हमें सिर्फ इतना पता है कि पाइवेट एंट्री 1 होनी चाहिए और उसके ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए। हमें इन 2 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ 3 हमारे पास पाइवेट एंट्री हैं और इनके ऊपर 0 है, इसके ऊपर भी नीचे भी 0 है, इसके नीचे भी 0 है। तो ये बिल्कुल रो कैनोनिकल फॉर्म है। हमें ये 2 से कोई मतलब नहीं है कि ये 2 है या नहीं है, इनसे हमें कोई परेशानी नहीं है। ये बिल्कुल रो कैनोनिकल फॉर्म है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ ये 2 कंडीशंस, एक्लन फॉर्म की सारी कंडीशंस इसमें लागू होती हैं कि जो पाइवेट एंट्री है वो पिछली रो के राइट साइड में होनी चाहिए। यहाँ अगर हमारा कोई पाइवेट आता तो वो पाइवेट नहीं माना जाता फ्रेंड्स, इसके राइट साइड में ही होना चाहिए। जैसे ये इसके राइट साइड में है और ये इसके राइट साइड में है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हर एक पाइवेट एंट्री जो है 1 होनी चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हर एक पाइवेट एंट्री जो है उस कॉलम के अंदर, जिस भी कॉलम में पाइवेट एंट्री है, और सभी एंट्रीज 0 होनी चाहिए सिर्फ एक पाइवेट एंट्री को छोड़ के। तो ये 3 कंडीशंस हैं हमें फ्रेंड्स, हमें ये 3 कंडीशंस ध्यान रखनी है। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे इसका एग्जिस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स अब हम एक एग्जांपल करेंगे रो कैनोनिकल फॉर्म का। एग्जांपल ये है, इसके अंदर हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं हमें, और हमें रो कैनोनिकल फॉर्म की मदद से इसके सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्रेंड्स हमें पता है हमारा जो पहला स्टेप है वो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हमें इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है जैसे हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में करते थे। तो इसके लिए हम इसमें लिख देंगे 1 -3 -2 6 2 -3 -4 6 -3 8 8 -5। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इसको हमारा जो दूसरा स्टेप है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप है, इसको हमने रो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम इसको कन्वर्ट करते थे एक्लन फॉर्म में, और यहाँ हमें करना पड़ेगा रो कैनोनिकल फॉर्म में।
ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये रो कैनोनिकल मेथड है, उसकी मदद से हम सोल्व कर रहे हैं। तो उस मेथड के अंदर हमें क्या करना था, जो भी पाइवेट एंट्रीज हैं उनको 1 करना है और उनके नीचे और ऊपर उस कॉलम में सब एलिमेंट्स को 0 करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करने के लिए मुझे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। रो 2 पे लगाना पड़ेगा पहले तो, रो 2 माइनस 2r1, और दूसरा मुझे रो 3 पे लगाना पड़ेगा, रो 3 प्लस 3r1। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि रो 2 ये है और इसकी 1 की हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं, 1, ये दोनों 0 हो जाएंगे और फर्स्ट रो सेम रहेगी क्योंकि इस पे ऑपरेशन नहीं लगाया है। अब सेकंड रो निकाल लेते हैं हम, क्या आएगी फ्रेंड्स, -4, 3 2 जा 6 प्लस, सो +2, -3 माइनस माइनस प्लस 2 जा 4, सो +1 यहाँ आएगा, 8 -6 2 जा 12, सो -4 यहाँ आएगा फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से 6 -9, 3 3 जा 9, 6 -9 -3, और 8 -3 2 जा 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा फ्रेंड्स। और -5 6 3 जा 18, सो -5 प्लस 18। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आ जाएगा 13। अब हमारा सेकंड, ये फर्स्ट पाइवेट एंट्री हो गई हमारी। अब सेकंड पाइवेट एंट्री ये है फ्रेंड्स, इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 को 1/2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी सेकंड पाइवेट हो जाएगी। फर्स्ट और थर्ड रो हमने एज इट इज सेम टू सेम लिख दी और इसको हमने 1/2 -2 2 से डिवाइड कर दिया और थर्ड रो भी एज इट इज लिख दी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें इन दोनों एलिमेंट्स को 0 करना है, क्योंकि ये अब हमारी पाइवेट एंट्री है और इसके ऊपर भी और नीचे भी 0 होने चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 पे, रो 1 प्लस 3 रो 2, क्योंकि ये फिर 3 हो जाएगा और 3 -3 0, और सेम ऑपरेशन हम, क्योंकि यहाँ भी -3 है तो सेम ऑपरेशन हम रो 3 पर भी लगा देंगे फ्रेंड्स। तो ये ऑपरेशन लगाने से अब हम इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो देखते हैं क्या आएगा। 1 0 0 1 0 0, और सेकंड रो सेम रहेगी फ्रेंड्स। अब हमें ये 4 एलिमेंट निकालने हैं, सो -2 के साथ +3/2, इसके साथ हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्या आएगा यहाँ से फ्रेंड्स, -4 + 3/2, सो यहाँ आएगा -1/2, और यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स, 2 की हमें यहाँ अब मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, सो 3 2 जा -6, और प्लस में 6 था तो ये 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। 6 3 2 जा 6, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब ये 2 एलिमेंट और निकालने हैं हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, रो 3 2 है, 2 + 3/2, 2 2 जा 4, 4 + 3 7, 7/2 यहाँ आ जाएगा। और इसी प्रकार से 13 -3 2 जा 6, ओके, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये 2 हमारी पाइवेट एंट्रीज हो चुकी हैं। अब ये है हमारी थर्ड पाइवेट। अब इसके लिए इसको सबसे पहले तो हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है रो कैनोनिकल फॉर्म में पाइवेट हमेशा 1 होता है। तो इसको 1 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 पे 2/7 ऑफ रो 3,
7/2 है तो हम इसकी 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फिर ये 1 हो जाएगा। तो ये लगाने के बाद 1 0 0 0 1 0 माइनस 1/2 1/2 1 और 0 -2 और यहाँ 7 की 2/7 के साथ करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ 2 बच जाएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया। अब हमें इन दोनों को 0 बनाना है बस। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, हम रो 1 पे ऑपरेशन लगाएंगे कि रो 1 प्लस हाफ रो 3, क्योंकि यहाँ 1 है 1/2 और -1/2 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से रो 2 पे एक ऑपरेशन लगा देंगे। रो 2 यहाँ प्लस का निशान है तो हम यहाँ माइनस का ले लेते हैं, हाफ रो 3। अब 1/2 में से 1/2 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, ये दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ इनको निकालना है। और थर्ड रो एज इट इज है तो इसको हम लिख लेते हैं। अब हम पहले फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं, 0 प्लस 1/2 ऑफ रो 3। यहाँ रो 3 2 है तो 2 2 जा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब सेकंड अब ये निकालना है तो -2 और माइनस ऑफ हाफ ऑफ रो 3 और हाफ ऑफ 2, सो 1, सो यहाँ -3 आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया है। अब हमें पता है कि ये जो हैं ये x के हैं, ये y के हैं और ये z के हैं। x की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से 1 आ गई है, y की -3 और z की 2। ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके फ्रेंड्स, रो कैनोनिकल फॉर्म गॉस एलिमिनेशन से थोड़ी ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। और गॉस एलिमिनेशन में फिर हमको वैल्यूज पुट करनी होती हैं। पहले हम z की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको y वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर दोनों वैल्यूज को x वाली में करेंगे। यहाँ में ये नहीं करना होता, यहाँ हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये हमारा रो कैनोनिकल फॉर्म का एक एग्जाम्पल था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, so we have seen the row canonical form. In the next video we will see about matrices, rank of a matrix, what are the properties of rank, and we will see them in the next video. If you like this video, please like it, share it, and subscribe to our channel Mathematical Learning. Okay friends.